नमस्कार दोस्तों। ऐसी कुछ तैयारी हो, सच का पलड़ा भारी हो, दुनिया के संचालन में सबकी हिस्सेदारी हो, काम सभी को मिल पाए, हुक्म यही सरकारी हो, रोजी रोटी के ऊपर सबकी दावेदारी हो, सबसे ही व्यवहार रहे, सबसे रिश्तेदारी हो, सच हो पर्दा फाश सदा, काम नहीं दरबारी हो, भ्रष्टाचार मिटे जग से, बात नहीं अखबारी हो, हरदम देश बढ़े आगे, ऐसी ही सरदारी हो। दीपक पंडित जी की पंक्तियां आज यही मांग करती है, और ये मांग इसलिए करती है क्योंकि देश की यह जरूरत है, दुनिया की यह जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे हुक्मरान, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो हमारे कस्टोडियन है, हमारे संरक्षक हैं, हमारे लिए काम करेंगे, हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, वो किस तरीके से इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हमारे हक छीन करके और ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमें रोना आता है। तभी राहुल गांधी कहते हैं अपनी जिम्मेदारी को पहचान लो, जान लो कि आपका असली काम क्या है, क्योंकि दिखावे से देश नहीं चलता, देश के लोगों का जीवन नहीं चलता, भविष्य नहीं बनता। कमोबेश आज जब इन हालातों की बात होती है तो हम सबसे पहले अपने लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि देश को लोकतांत्रिक राष्ट्र गणराज्य बनाने के लिए हमारे पुरोधाओं ने, हमारे नेताओं ने, सबने इतने कष्ट झेले हैं, इतनी तकलीफें झेली हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपना बहुत कुछ बलिदान किया है कि हमें उसका सोचना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से बना, लेकिन पंडित नेहरू ने वो कमाल दिखाया था और दुनिया में पहला ऐसा देश बनाया था जिसमें हर व्यक्ति को निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। लेकिन आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको तबाह किया जा रहा है, आपका सब कुछ छीन करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है, और उन्हें देने के बाद जिस तरीके से किया जा रहा है वो चिंताजनक है। आज सवाल उठता है कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं? यह भारत बना रहे हैं जहां आप तो सोने चांदी की थाली में खाएंगे और खिलाएंगे जैसे एक जमाने में राजा रजवाड़े करते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने देश के लोगों को लूटेंगे, उन्हें बर्बाद करेंगे, उन पर तमाम टैक्स थोपेंगे, और जो लोग गरीब, गुरबे, पीड़ित, जानवर, हर जीव मात्र जिसे रहने का अधिकार है और जिसको संरक्षित करने का अधिकार है, जिसको विशेष तवज्जो दिए जाने का अधिकार है, उसको आप ढकेंगे पर्दे से। क्यों ढकेंगे? क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हैं वो कहीं यह न देख लें कि हमें जो ये महंगा खाना इन सोने चांदी की थाली और प्लेटों में खिलाया जा रहा है, कटोरियों में खिलाया जा रहा है, वो असल में इनका खून चूस कर खिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक एक टुकड़े के लिए लोग तरस रहे हैं, काम के लिए तरस रहे हैं, जीवन की सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं। तो यह स्थिति है। राजकीय सुरक्षा की बात तो दूर की है, आप हमें किस तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हैं तो वह बात आती है। फिर आती है कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र के आप कितने बड़े कातिल वही दिखाई देते हैं जब G20 में आप खुद को लोकतांत्रिक देश बताते हैं, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप डिनर में आमंत्रित नहीं करते हैं, जबकि उसमें
190 लोग आमंत्रित किए गए और उन 190 लोगों में ऐसे ऐसे पूंजीपति हैं जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, काले धन के और न जाने किन किन खेलों के। आप सोचिए, आप कौन सा देश बनाते हैं? आप वह देश बनाते हैं जो सच्चाई छिपाने के लिए पर्दा डालता है, किस तरीके से देश को छिपाता है, देश के हालात को छिपाता है, लेकिन वहां बैठकर वो रईसी दिखाता है कि लगता है हिंदुस्तान से ज्यादा रईस देश पूरी दुनिया में कोई नहीं। और इतनी रईसी दिखाने के चक्कर में आप देश के नागरिकों का, जिनसे लोकतंत्र बनता है, उनका हक छीनते हैं। जब देश के हर नागरिक को निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो उससे ये पर्देदारी के साथ आपके आमंत्रण पर जो कुछ देशों के आए हैं, वो 1 दर्जन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आए हैं, उतने में आपने यह कर दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो कुल संख्या थी आने वालों की, वो 140 थी, जिसमें जो विदेशी प्रमुख थे देशों के, उनकी संख्या 100 थी। तो आप समझिए, आप में और उनमें यह अंतर है। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि भारत सरकार हमारे गरीबों, बेजुबानों, जानवरों को छिपाने में क्यों लगी है? भारत की सच्चाई को हमारे मेहमानों से छिपाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वास्तविकता सबको ही जानता है कि दुनिया के हंगर इंडेक्स में भारत सबसे भूखमरे देशों में शामिल है। भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया और भारत दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार देशों में शामिल हो गया है। और यही नहीं, भारत में प्रेस की आजादी 180 देशों में 161वें नंबर पर, यानी न प्रेस की आजादी है, न कुछ कह पाने की स्थिति है। और जो हालात हैं वो चिंताजनक है। इन्हीं बातों को लेकर के राहुल गांधी चिंता व्यक्त करते हैं। वो ग्लिम्स में जब वहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वहां के स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन करते हैं, तो तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। वो बड़े साफ गोई से स्वीकारते हैं कि क्या हालात हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे देश को बनाया जा सकता है, कैसे एक ईमानदारी स्थापित की जा सकती है और कैसे देश को एक समृद्ध देश बनाया जा सकता है, कैसे लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की बेटियों की आबरू बचानी है, इस देश के हर नागरिक के मान को बचाना है और किस तरीके से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को एक बराबरी का हक देना है, उसके लिए कैसे काम करना है और किस कार्य सूची के तहत करना है। इन सारे मसलों को लेकर के वो बड़े ईमानदारी से बताते हैं। लेकिन वही सवाल आता है कि जब भारत में G20 चल रहा है, तमाम देश इस तरह से कर रहे हैं, आपको लोकतांत्रिक होने का, गर्व भरने का वक्त है, उस वक्त में आप लोकतंत्र को खत्म करते हैं। और जब आप लोकतंत्र को खत्म करते हैं तो सवाल तो लोग करेंगे। अमेरिका सरकार ने अनुमति दी थी कि जो पत्रकार आए हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो डिस्कशन होगा, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सवालों से इतना डरते हैं कि उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तो साहब, प्रधानमंत्री हमारे रोने लग गए। नतीजा यह हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भारत में हुए कार्यक्रम की वियतनाम में जाके हो। मतलब यह बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना डरता है और वो अपने झूठे प्रचार के लिए किस तरह से करता है, इसको लेकर के फॉरेन मीडिया ने बाकायदे वहां पर कहा
कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों को और दिल्ली के आसपास के इलाकों की सड़कों को मोदी के पोस्टर से लाद दिया गया है। शायद ये G20 का सम्मेलन नहीं, चुनाव प्रचार है या चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है, श्रेय लिया जाना है, इसकी पूरी तैयारी। और यही इसीलिए भारत सरकार ने जो G20 का दिल्ली अधिवेशन का जो घोषणा पत्र तैयार किया, उस घोषणा पत्र में कोई नई चीज नहीं थी। वही घोषणा पत्र था जो पिछली तमाम मीटिंगों में आ चुका है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, हम काले धन से लड़ेंगे, हम तमाम सारे चीजों से लड़ेंगे, हम डेमोक्रेसी को बनाएंगे, हम विकास को समान रूप से लागू करने का काम करेंगे और ये करेंगे और आपसी रिश्ते अच्छे बनाएंगे। तो साहब, इन पर किसे असहमति हो सकती है? और जब इन पर किसी को असहमति नहीं हो सकती है तो वही आप लेके आते हैं और फिर कहते हैं देखिए सब ने सहमति दे दी। सहमति नहीं दे दी। इन विषयों पर हर सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके कहीं पर भी वो सहमति रही, चाहे आतंकवाद हो, चाहे काला धन हो, चाहे नशे के खिलाफ हो, चाहे दूसरी और तमाम विकृतियां, इनको लेके कभी कोई देश में विवाद नहीं रहा। लेकिन साहब, हमारे मोदी जी खुद को श्रेय कैसे दें? इसके लिए कि वो कहते हैं कि बड़ी मेहनत से ये तैयार किया गया है, ये चार्टर तैयार किया गया है, न्यू दिल्ली चार्टर, और किस तरीके से जो बताते हैं, मतलब अपने आप में आता है। तब आता है साहब जो आपने पूंजीवाद को पोषित करने के लिए जिस तरीके से यहाँ के नागरिकों के हकों को छीना है, उनके धन को छीना है, उनकी सारी चीजें छीनी है, वो चिंताजनक है। यह चिंताजनक है कि किस तरीके से आप हिंदुस्तान को बर्बादी में ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान को आप कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आप लड़ा सकते हैं। आप इसका प्रचार कर कि साहब आपने इंडिया की जगह भारत लिख दिया, तो किसने मना किया? लिखिए, बिल्कुल लिखिए, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो साहब ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया सबसे प्राचीन नाम, वो यीशु के भी 400 साल पहले नाम आया था, और तब न पुराण लिखा गया था, उस विष्णु पुराण का जिक्र था जिसमें आपने भारत का जिक्र किया है, वो नहीं था। उसमें राजा भरत की कोई कहानी नहीं थी, उस समय तक कोई ये सारी चीजें नहीं थी, और न इंग्लैंड था, न अंग्रेजी थी। तो ग्रीक भाषा में इसको दिया गया था और यह नाम था, और इसलिए इंडस, इंडिया, सारी चीजें हैं। उसके बाद में लगातार यही रहा। फिर आकर के कहीं विष्णु पुराण में आप जिक्र करते हैं, या फिर जो है कौटिल्य अपने उसमें आर्यावर्त की बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती, लेकिन भारत नाम नहीं था। तो इससे पता चलता है यीशु के पैदा होने के 100 साल बाद भारत का नाम आया है, इसके पहले कहीं नहीं था। और एक और सच जान ली कि यदि ऐतिहासिक तथ्य देखेंगे तो राजा भरत के नाम से कोई राजा नहीं, तो इस तरह का कोई राज्य था ही नहीं वास्तव। लेकिन चलिए, जो कहानियां हैं हमारे तमाम सारे ग्रंथों में, हम उन्हें मान लेते हैं। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम में जिक्र है, हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कुछ और ग्रंथों में, लेकिन वो सारे ग्रंथ यीशु के बाद के हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से आपने एक गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और सच को छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, पूंजीपतियों के लिए करते हैं। आपको सिर्फ अपने पाप छिपाने हैं, इसके लिए आप पूरा काम कर रहे हो। तो यह एक सत्य है। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश के लिए लड़ रहे होते हैं, इस देश के लिए बात कर रहे होते हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, या फिर उसके बाहर किसी देश। वो भारत के लोगों के लिए चिंतित होते हैं, उनके हक के लिए चिंतित होते हैं, वो चिंतित होते हैं इस देश की सीमाओं को लेकर, वो चिंतित होते हैं
इस देश के तमाम सारे एसेट्स को लेकर वो चिंतित होते हैं, हर नागरिक के समान अधिकारों को लेकर वो चिंतित होते हैं, हमारे देश की संप्रभुता को लेकर वो चिंतित होते हैं, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए उनके परिवार ने महान कुर्बानियां दी हैं। इतनी कुर्बानियां दी हैं कि एक इकलौता कोई ऐसा परिवार नहीं जिसने इतनी कुर्बानियां दी। इसलिए वो चिंतित होते। इस देश को बनाने में उनके परिवार का योगदान है, इसलिए वो चिंतित होते। तो यही वजह है कि राहुल गांधी देश के लिए चिंतित होते हैं और आप सिर्फ अपनी छवि निखारने के लिए चिंतित रहते हैं और उसके लिए देश के नागरिकों, देश के लोकतंत्र और देश के तमाम सारी चीजों को आप बर्बाद करते हैं, पुरोधाओं के बनाए हुए एसेट को बर्बाद करते हैं, तमाम सारी कंपनियां हो या दूसरी चाहे जो हो संस्थाओं को बर्बाद करते हैं और लोकतंत्र को खत्म करते हैं। तो आप में और उनमें यह अंतर। इसीलिए गांधी महान थे, नेहरू महान थे, पटेल महान थे और आपको कोई महान नहीं कहता, सिर्फ आपके चाटुकारों, भक्तों के सिवा। यही एक सत्य है और यह आपकी सफलता नहीं है G20, बल्कि आपकी असफलता का ये जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि आज अफगानिस्तान की मुद्रा आपके 100 रुपए के मुकाबले, आपके 113 रुपए के मुकाबले 100 रुपए, यानी आप 113 रुपए दोगे तब 100 रुपए अफगानी मिलेंगे, जो ये बताता है कि आज आपने रुपए की भी वैल्यू गिराई है, अपने देश की साख भी गिराई है और पद की गरिमा भी गिराई है। इसलिए इस देश के लोगों को सोचना है उन्हें कहां खड़ा होना है। हालांकि कल चुनाव के जो नतीजे आए उससे इस देश की जनता ने एक बड़ा संकेत दे दिया कि उन्हें मोदी नहीं, इंडिया चाहिए और सिर्फ इंडिया ही चाहिए। जय